हाँ 19 sevens are 19 7 जा। ओके चलो ठीक है। अब चलते हैं स्क्वायर वाले चैप्टर पे। स्क्वायर में हाँ हाँ चलो शुरू करो। देखो 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू वाली लाइन चालू करनी है। हाँ 1 4 9 नेक्स्ट। क्या मतलब ये 3 देखो कहाँ गया। सी स्क्वायर स्क्वायर रूट कर रहे हैं। टेबल वाला तुमने हाँ किया है। चलो ठीक है। स्क्वायर्स में 1 to 20 के स्क्वायर्स मैंने बोले थे है ना। हाँ तो अब शुरू करो। क्या शुरू करो कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अभी 3 अच्छा स्क्वायर 4 वैसे स्क्वायर किया 5 है। स्क्वायर हाँ ऐसे ये मैं लिखूंगा नहीं। तो तुम सीधा सीधा इसके सामने वाले सारे नंबर्स बोलते चले जाना। मतलब 4 स्क्वायर 5 हाँ स्क्वायर। ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट। हाँ 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर ना 9 1 स्क्वायर 4 अरे रे 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 3 स्क्वायर इज 9 16 स्क्वायर। अरे हाँ रुक 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 हाँ 3 स्क्वायर इज 9 बस। हाँ 9 स्क्वायर हाँ अगर बोलोगे तो 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज 81। ये नहीं हाँ हाँ चाहिए हमें। यहाँ पे चाहिए 1 हाँ 4 9 16। इसके बाद तुम बोलोगे 25 36। अब बोलो कंटिन्यू। हाँ 25 36 हाँ 49 हाँ 64 हाँ 81 और 100। नेक्स्ट 11 टू 20। 11 to 20। बोल तुमने किया है ना। नहीं नहीं 11 किया। to 20 का नहीं किया। तो अब लिखो। लिखो मतलब ये भी याद करना है। हाँ याद मतलब डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे 11 इंटू 11 वाला हमने किया था ना ये 121। फिर 12 इंटू 12 अच्छा वाला वो किया है। मैंने लर्न नहीं किया। हाँ तो ये लर्न स्क्वायर नहीं ही किया। तो। हाँ मैंने लर्न लर्न नहीं नहीं किया। किया। अच्छा ठीक है। ठीक है लर्न नहीं किया तो कोई नहीं। अब लिख लो। तुमने सॉल्व तो किया है ना। कैसे करते हैं पता है ना। हाँ हाँ 14 का स्क्वायर 196 15 का 225 देन 256 289 324 361 एंड 400। ठीक है। ये हाँ 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है। अब ये हाँ आगे वाले मैं बस लिख रहा हूँ तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 441 484 529 576 625 कहाँ पहुँचे 26 676 देन 729 741 नो 784 84190। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 to 30 के स्क्वायर्स लिखे हैं। ओके हाँ शुरू से देखना। इसमें इस रो में और इस रो में इन तीनों रोज में हम्म, जो नंबर्स आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली इनमें क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है तुम्हें नंबर के पोजीशनिंग में। मतलब देखो क्या तुम्हें ये दिख रहा है 1 1 1 4 4 4 9 9 9 दिख रहा है क्या। हाँ 6 6 6। 6 6 6 5 5 5 9 9 9 4 4 4 8 81 मतलब 1 1 1 अगेन 0 0 0। उसमें भी देखो डबल जीरोज हैं। नंबर ऑफ हाँ जीरो। तो पहला नंबर ऑफ जीरोज इन एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी ऑड। ये पता चला। हाँ ओके सेकेंड यूनिट डिजिट सेम है ना। अच्छा अब हाँ इनमें इनमें देख के एक बात बताओ। अगर यूनिट डिजिट सेम टू सेम रिपीट 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 ही होने वाले हैं इसका मतलब इसमें जो नंबर्स मिलेंगे ये वाले पहले रो में
यूनिट डिजिट पे। ओके, हाँ यूनिट डिजिट पे जो नंबर मिलने वाले हैं, क्या वही नंबर सारे नंबर्स के स्क्वायर में रिपीट होंगे ना? मतलब देखो, हाँ जब भी तुम 11 × 11 कर रहे हो, जब भी तुम 11 × 11 कर रहे हो, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? 1 × 1 वाला, जो कि तुम यहाँ लिखोगे। तो हाँ सबसे पहला ऑपरेशन तुम्हारा यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। तो इधर वाला ये जो 1 1 है, मतलब चाहो तुम 21 21 कर लो, चाहो तुम 31 31 कर लो, चाहो तुम 441 441, मतलब इन दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो पहला ऑपरेशन तो यूनिट डिजिट डिसाइड करना ही है। और यूनिट डिजिट डिसाइड हाँ कैसे होता है? जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, उस नंबर के यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर 24 का स्क्वायर हमें करना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? 24 × 24, यानी कि 4 × 4। यही होगा हर नंबर में। हाँ इसका मतलब ये जो 149656941 ये जो नंबर्स हैं, मतलब आए कौन से नंबर देखो उसमें। हाँ, अब अगर देखोगे तो जो नंबर्स आए देखो 1496, नीचे से भी देखोगे तो 1496, अरे रिपीट हुए, दिखे क्या? हाँ हाँ 11 4 4 9 9 एंड 6 6 और 5, दिखे? सब में वही है, 1496 हाँ 1496। इधर भी देखो, वन फोर नाइन हाँ सिक्स 1496। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हो, तो उस स्क्वायर के यूनिट डिजिट में इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर रहेगा। हाँ हाँ, तो अगर देखोगे तो 149 1496 एंड 5 और 0 क्योंकि देखो 0 और 5 अलग अलग है, तो 5 और 5, ठीक है। हाँ हाँ इन्हीं में से नंबर होंगे। इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो, मतलब जो डिजिट्स हैं, वो यूनिट डिजिट पे नहीं आ सकते। कौन से नंबर है? हम्म, 3 हाँ 2 3, ये देखो 2 3 यहाँ पे गए, फिर 5 6 7 हाँ 8 और फिर 9 0 तो है। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 है, अगर हाँ तो इनमें से गलत कोई है। नंबर के, हाँ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? हाँ हाँ यानी कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके यूनिट डिजिट पे इन्हीं में से नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। इनमें से कोई भी यूनिट हाँ डिजिट अगर होगा, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ठीक है, ओके। अब हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो जैसे 441 है, इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हाँ हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता किसका स्क्वायर है, तो ये नंबर हो सकता है ना। हाँ पर अगर वही हाँ मैं बोलूँ कि 448 लेते हैं, तो 448 में देखो 8 हाँ कोई यूनिट डिजिट में कहाँ है, जो नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नंबर हमें पता भी नहीं हाँ हो, तब भी ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। समझा? हाँ तो ये हाँ सेकंड रूल मतलब सेकंड प्रॉपर्टी। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर कैन एंड या फिर कैन हैव यूनिट डिजिट्स 149650, एंड नो परफेक्ट स्क्वायर कैन हैव यूनिट डिजिट 2378। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो ये हो गया सेकंड। ये तुम अपनी भाषा में लिखना, हाँ। नो परफेक्ट स्क्वायर कैन हैव यूनिट डिजिट 2378, या मैं लिख दूं? नहीं, मैंने इधर लिखा है 2378 के बाद मैंने क्रॉस डाला है और ओके, 14965 में टिक डाल दिया। अच्छा, तो वहां पे नोट ये भी कर लेना कि परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, हम्म हम्म अच्छा, तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कि हाँ 2378 कैन नॉट बी, मतलब एंड, या फिर कैन नॉट हैव यूनिट डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर। हाँ अच्छा, तुमने अगर क्रॉस डाला है, तो ये स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब सेकंड हाँ थिंग ये बताओ, अ, ये जो है ना, कौन, जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है, ये किस किस के हाँ स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है ना? 1 के हाँ स्क्वायर में हाँ और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। अच्छा, 4 किस किस में आता है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, दिख रहा है? हाँ
2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में 4 यूनिट डिजिट होता है। अच्छा भाई, अगेन 9 कहाँ कहाँ आता है? देखो 9 3 के स्क्वायर में है और 49 7 के स्क्वायर में है। हाँ हाँ, इसका मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों का अगर मतलब यूनिट डिजिट देखूं तो वो मुझे 9 मिलने वाला है। ठीक है, हाँ क्या तुम मुझे इन नंबर्स को देख के कुछ पैटर्न फील हो रहा है? 19 28 34, ये पेयर्स कैसे बने दिख रहा है? पेयर्स 19 28 34, इनमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं। नहीं दिख रहा है। इनका सम बताओ कितना होता है? 9 + 1 8 9 सर + 10 1 10 8, वेरी नाइस। 10 10 8 + 2, 8 + 2 10 ये मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 7 स्क्वायर। 3 + 7, 3 + 7 10 यानी कि सारे नंबर्स जिनकी सम 10 है, ऐसे डिजिट्स ना ये 19 28 37, इनके स्क्वायर्स का हाँ यूनिट डिजिट सेम होता है। सेम मतलब व्हाट? जैसे 1 का स्क्वायर अगर 1 है तो 1 किसी और दूसरे का किसका किसका रहेगा? जिनकी सम 10 होगी। तो 1 यूनिट डिजिट अगर 1 के स्क्वायर का है तो दूसरा यूनिट डिजिट 9 के स्क्वायर का होगा। फिर 2 के हाँ स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 और कौन से स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है? 8 के स्क्वायर का। समझा? हाँ हाँ इसका मतलब अगर मेरे पास मान लो 784, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये परफेक्ट हाँ स्क्वायर अगर ये किसका स्क्वायर है ऐसा अगर मैं पूछूं, तो इस नंबर के बारे में मुझे दो बातें पता चलती हैं। एक तो यूनिट डिजिट देख के, या तो इसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा या तो इसका यूनिट डिजिट 8 रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ मतलब अब देखो, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर है, वो किस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये देखा था ना कल? हाँ हाँ, हाँ तो स्क्वायर रूट यानी कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमें नहीं पता है, पर हम इतना डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट देख के कि 4 यूनिट डिजिट कौन से नंबर का होता है? 2 के स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट का हाँ यूनिट डिजिट भी 2 ही होगा या तो 8 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 64 का यूनिट डिजिट 4 है। समझा? हाँ इसका मतलब 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट का यूनिट हाँ डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। समझा? हाँ हाँ तो यूनिट डिजिट से हमें स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट और स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट से स्क्वायर का यूनिट डिजिट ये निकालना आता है। हाँ ओके, चलो इतना तो हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, ये तुमने स्क्वायर नंबर्स नोट कर लिए हैं क्या सारे 30 तक? हाँ हाँ कर लिए 30 तक पक्का? हाँ स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, मैं बाद में लिख दूंगी। नहीं 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 नहीं, अभी देखना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नोटबुक में लिख लो क्योंकि वो रेफरेंस के लिए लगेगा। हाँ एक मिनट। हम्म 121 144 160 हाँ, गपना। नहीं नहीं सर आपको नहीं। गपना रंजीत। वो 21 स्क्वायर में जो है वो 4 क्या है 41 मैं 4। 441 हाँ हाँ ठीक है। बताऊं? नहीं नहीं हाँ हो गया।
ओके चलो वापस से मैं लिखता हूँ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। इसका डिफरेंस बताओ। अब तुम्हें सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। 4 - 1 4 - 1 3 9 - 4 5 16 - 9 16 - 9 राइट। हाँ 1 मिनट। सेवन वेरी गुड। हाँ 25 - 16 9 कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, क्या 3 होना चाहिए? इसको 5 देख के बताओ, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। अच्छा 2 2 है। क्या? हाँ तो डिफरेंस अगर 2 है इसका मतलब 9 के बाद 11, 11 के हाँ बाद 13। अब 13 वेरीफाई कर लो क्या डिफरेंस सही में ये ऐसे ही पैटर्न में चल रहा है क्या? वेरीफाई कर लो। 100 - 81 मतलब 81 से कितना दूर 100 है? 81 से 9 90 पहुंचे और 10 100 पहुंचे, मतलब 9 + 10 19। अच्छा 64 से 81 हाँ कितना दूर है? यही डिफरेंस होता है ना। तो 64 से 70 पहुंचने में लगता है 6 और 70 से 81 मैंने मीन्स 11। तो 11 + 6 दैट इज हाँ 17। समझ में आया मैंने क्या किया अभी? हाँ सब्ट्रैक्शन जो तुम कर रहे थे मुझे ऐसे लगा कि तुमने 25 - 16 को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया कि 15 - 6 हाँ दैट इज 9, फिर 2 - 2 0, है ना? यही किया था ना। हाँ हाँ तो आपसे ना छोटे नंबर्स में या फिर जो बहुत दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक है, जैसे मान लो हाँ 484 एंड 420, इसमें कितना डिफरेंस है ये पूछा है, या फिर 384 और 372 इसमें कितना डिफरेंस है। ऐसे नज़दीक वाले नंबर्स अगर तुम्हें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस मतलब तुम माइनस करते हो ना हाँ सिंपली। इसका हाँ उल्टा मीनिंग ये होता है कि 420 से कितना दूर 84 है, 370 से कितना दूर 84 है। जैसे 16 से कितना दूर 25 बैठा है, तो तुम्हें 16 से 25 तक कितना चलना पड़ेगा, यही तो हुआ मेरे डिफरेंस का मीनिंग, है ना। तो तुम क्या करोगे, 16 से कितना दूर बैठा है, ये लॉजिक है, यही तो कैलकुलेट करना है। तो हाँ 16 से 20 हाँ पहुंचोगे 4 लगा, फिर 20 से 25 पहुंचोगे 5 लगा। जैसे हाँ 49 से 36 निकालो, तो 36 से 49 पहुंचना है, मतलब तुम पहले राउंड फिगर पे पहुंचोगे 36 से 40 दैट इज 4, हाँ फिर 40 से 49 दैट इज 9, तो 9 + 4 इज 13, सो आंसर इज 13 डिफरेंस। समझा? हाँ 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 अब यहाँ पे बताओ मुझे 81 to 64 मतलब 64 से 70 दैट इज 6, 70 से हाँ 80 10 और 80 से 81 1, मतलब 6 + 10 + 1 दैट इज 16 + 1 17। हाँ समझा क्या? 17 हाँ हाँ तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि जो डिफरेंस हमने निकाला किसमें, दो स्क्वायर्स के नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, मतलब दो स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस ऑड नंबर दिख रहा है। हाँ हाँ तो दो स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस इज ऑड नंबर। सो थर्ड हाँ प्रॉपर्टी लिख लो। कहाँ पे था? यहाँ पे था। थर्ड नहीं, थर्ड तो हुआ यूनिट डिजिट वाला, ये तुमने अपनी भाषा में लिखा है ना। हाँ 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 अरे फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कौन सी है, क्या बताया मैंने? हाँ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। हाँ जैसे मैं 324, ये 324 किसका 18 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का हाँ डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस तो इवन आने वाला है। मैं हाँ कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव। ओके कॉन्जिक्यूटिव हाँ मतलब हाँ लगातार जो एक दूसरे के साइड में साथ बैठे हैं। हाँ ठीक है, तो डिफरेंस हाँ बिटवीन टू हाँ कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स इज ऑड नंबर्स, ऑलवेज ऑड, ऑलवेज। ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड चलता रहेगा, मतलब इवन और हाँ ऑड जब होंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा ऑड ही आने वाला है। ठीक है, हाँ हाँ अच्छा भाई। चलो अब दूसरी बात क्या दिख रही है देखो, हाँ अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि क्या मुझे 1 से 4 पहुंचने तक 3 ऐड करना पड़ा?
हाँ डिफरेंस क्या होता है, जैसे 4 माइनस 1 इज 3, तो बेसिकली 1 ये 4 इक्वल टू 3 प्लस 1 ना, हाँ तो मैं इसी को 4 इक्वल टू 1 प्लस 3 लिखता हूँ, चलेगा ना? ये कम्यूटेटिविटी हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में। हाँ। हाँ, कम्यूटेटिविटी सब पे होता है क्या, किसी में भी? होल नंबर्स, अरे वो हमने उस चैप्टर में पढ़ा इसलिए था क्योंकि तुम ऐसे कर सकते हो, यही तो पढ़ा हाँ। था। हाँ, तो वो कम्यूटेटिव है, ये रट्टा नहीं मारना था ना। वो हमने एग्जाम्पल हम्म। से देखा कि अच्छा इसका आंसर देखो 1 प्लस 3 करो क्या, और 3 प्लस 1 करो क्या, 4 ही आने वाला है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, हाँ ऐसे उसमें दिखाया था हमने। हाँ हाँ तो हमने आंसर सेम आना चाहिए, तो आता है इसलिए ऐसे किया। ठीक है, अब ये क्यों किया अब देखते हैं। अब देखो 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इस स्क्वायर नंबर में मैंने एक ऑड नंबर ऐड किया, तब मैंने दूसरा स्क्वायर नंबर पाया। समझा क्या ये? हाँ हाँ, तो हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4। 4 में मैंने नेक्स्ट ऑड नंबर कौन है 3 के बाद, 5। हाँ। कितना आता है 4 प्लस 5, 9। 9। क्या 9 स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ ओके, किसका स्क्वायर है, 3 का ना? हाँ यानी कि 2 के स्क्वायर में सेकेंड ऑड नंबर डाला है, देखो मैंने। फर्स्ट ऑड नंबर तो 3 है, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर 1 है बेसिकली। क्या बोल रहा था मैं, हाँ एडिशन। तो ऑड नंबर्स की जब एडिशन चल रही है तब हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ये लॉजिक तुम्हें क्लियर है कि और एक्सप्लेन करूं थोड़ी एक बार? क्या? अभी लॉजिक क्लियर है कि और एक बार एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर है। क्या क्लियर है? कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 0 का स्क्वायर 0, इसमें मैंने एक पहला ऑड नंबर ऐड किया तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिला। फिर परफेक्ट स्क्वायर, अब ये उठाया इधर, परफेक्ट स्क्वायर में मैंने दूसरा ऑड नंबर ऐड किया तो मुझे दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मिला। फिर ये इधर उठाया, हाँ 4 में मैंने तीसरा ऑड नंबर ऐड किया तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिला। अगेन मैंने 9 में इसके बाद वाला आने वाला ऑड नंबर ऐड किया तो मुझे और एक परफेक्ट स्क्वायर मिला। इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ नहीं, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हाँ पता फिर। है? सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब? बताता हूँ। हाँ, successive addition of odd हाँ, numbers। सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। ये है एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की। अब सक्सेसिव एडिशन मतलब क्या होता है? सक्सेसिव इस वर्ड का मीनिंग है शुरू से, विदाउट ओमिटिंग एनीथिंग। ओमिटिंग मतलब बीच में से गायब नहीं करना है। जैसे ऑड नंबर्स कौन है, हाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब ऑड नंबर्स है ना। देखो, पहला 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 हाँ प्लस 3 दैट इज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 9। देखो, 4 प्लस 5 दैट इज 9, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ तक तो 9 था ही, 9 प्लस 7 दैट इज हम्म 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन हम्म 9 तक देखो, 9 प्लस 7 हमने, सॉरी, 1 प्लस 3 इज 4 किया है, 4 प्लस 9 9 किया है, 5। सो 9 प्लस 7 हाँ 16 किया है, 16 प्लस 9 इट विल बी 25। समझ रहे हैं? देखो 1 4 हाँ 9 16 25, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ विच नंबर्स, कौन से नंबर? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब नया हाँ एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू मतलब सिंपली, तुम अगर क्लासरूम में बैठे हो, फर्स्ट रो में फर्स्ट बेंच पे कोई जो बैठा है उसका पोजीशन वैल्यू 1 हुआ, ठीक। हाँ उसके जस्ट पीछे कौन जो बैठा है उसका पोजीशन वैल्यू 2 हुआ, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे बैठा है। हाँ उस जगह पे जो बैठा है उसको उठा के किसी और को वहां पे लाके बिठाओगे तो उसका पोजीशन वैल्यू भी अब 2 होगा। हाँ समझा? तो हाँ बेसिकली सिंपली ऐसा है कि किसी भी रो में अगर मान लो एक बॉक्सेस हैं और तुमने इधर ऐसे जगह लिखी है, तो इनकी पोजीशन वैल्यू अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो यही उनकी पोजीशनल वैल्यू होने वाली है, राइट? हाँ ये बदलेगी नहीं क्योंकि ये पोजीशन वैल्यू है, ये पोजीशन है उसकी। उसके अंदर तुम 10 लिखो, 12 लिखो, कुछ भी हो, वो उसकी इंट्रिंसिक मतलब अपने आप की वैल्यू छोड़ो। पर उसकी पोजीशन हाँ वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो पोजीशन वैल्यू मतलब वो कहाँ बैठा है वो नंबर, बस। ठीक है, हाँ तो अब इसमें हाँ मुझे एक बात बताओ, पोजीशन वैल्यू मतलब जैसे 1 की पोजीशन वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि वो एक नंबर पे बैठा वन। है। थर्ड की हाँ 3 की
थर्ड, सेकंड, 2 सेकंड। सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, 4 5। करेक्ट है? हाँ ये इसकी पोजीशन वैल्यू है। हाँ अब नोट करते समय सिस्टमेटिक लिखना, मैं बहुत गंदा लिखता हूँ। हाँ तुम अपनी नोटबुक में सिस्टमेटिक लिखना, ओके। ये पोजिशनल वैल्यू है इसकी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एडिशन कर रहा हूँ ना, जैसे देखो सिर्फ वन, हाँ मतलब पहला सिर्फ एक ही पोजीशन वैल्यू तक मैंने उठाया, बाकी क्यों मैंने नहीं देखा, तो सिर्फ पहले पोजीशन वैल्यू तक लिया, तो वो नंबर वन का स्क्वायर है, मतलब उस पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर है। देखो दिख रहा है? हाँ हाँ अच्छा, अब मैंने दो नंबर्स का एडिशन किया है, तो दो नंबर्स का एडिशन करने पर जो एडिशन आया वो पोजीशन वैल्यू के स्क्वायर का नंबर है, राइट? पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ हाँ तीन नंबर्स का एडिशन देखो, 5 + 3 + 1 हमने 9 किया है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो मैं पहुंचा कहां तक? तीसरे पोजीशन वैल्यू तक। समझा हाँ क्या? हाँ तो सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ओके। वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जहां तक जाऊंगा, जैसे मान लो अभी ये 13 15, ये 17 करते करते 29 तक मैंने ऐड किया, ठीक है? तो इसकी जो पोजीशन हाँ वैल्यू होगी ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, इसकी पोजीशन वैल्यू है 15, ठीक है? तो हाँ इन सब की अगर मैं एडिशन करूंगा, मान लो यहां तक मैंने अगर एडिशन की, तो इसका क्या होना चाहिए बताओ? अब मैंने तुम्हें पोजीशन वैल्यू बताई, तो इसका एडिशन कितना आना हाँ। चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया ना तुम्हें? नहीं आया? नहीं आया। अरे, हम जब सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स कर रहे हैं, हाँ तो मैं शुरू करूंगा वन से। वन की हाँ पोजीशन वैल्यू वन है, उसके बाद आने वाला ऑड नंबर तीन है, पर उसकी पोजीशन वैल्यू टू है। उसके बाद आने वाला ऑड नंबर पांच है, पर उसकी पोजीशन वैल्यू हाँ तीन है। तो मैं ये बोल रहा हाँ हूँ कि जब ऑड नंबर्स का एडिशन चल रहा होगा, तो मैं जहां तक पहुंचूंगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अगर मैंने मान लो यहीं तक एडिशन किया है, हाँ 9 तक, ठीक है? तो हाँ अगर मैंने 9 तक एडिशन किया तो कितना, क्या नंबर आएगा? तो हमने मैन्युअली ऐड किया उसको, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25। तो जो हाँ 25 हमें एडिशन मिला, वो किसका स्क्वायर है, ऐसे अगर मैंने पूछा, तो इधर हाँ के नंबर्स को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है? क्या ये नंबर्स पोजीशन वैल्यू को ही दिखा रहे हैं? हाँ यहाँ पे देखो, पोजीशन वैल्यू को ही दिखा रहे हैं ना, मतलब जो फाइनल लास्ट नंबर की पोजीशन वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर, मतलब वहां तक हमने किया हुआ एडिशन। हाँ। थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं हुआ अब तक? नहीं नहीं हुआ, समझ आया। पक्का? हाँ। जरा एक सेकंड रुकना, हाँ।
हाँ, कहाँ थे? हाँ, तो अब देखो, तो नंबर का पोजीशन हाँ वैल्यू जो होगा, ये इतना समझा ना कि नंबर का पोजीशन वैल्यू जो है उसका स्क्वायर उस नंबर तक किया गया एडिशन है ना? हाँ तो हाँ हमने क्या किया अभी, सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पर वो हाँ स्क्वायर कौन से नंबर का होगा? पोजीशन वैल्यू के स्क्वायर का नंबर का। हाँ तो ये स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये एक्चुअली पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो अब मैंने तुम्हें, अगर ये बात तुम्हें पता चली हो, तो मैंने तुम्हें एग्जांपल ये दिया कि 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, और मैंने ये ऑड नंबर की सीरीज हाँ चलाई 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 29 तक गया मैं लेके, और मैंने तुम्हें ये बताया कि 29 का पोजीशन वैल्यू 15 है। तो 1 हाँ प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस करते 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 चले गए 29 तक, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब इसका सम कितना होगा? पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर। पोजीशन वैल्यू क्या है? हाँ 20, ये 15। 15 का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर 125। नो, नो, एक मिनट देखती हूँ मैं। देखना नहीं है, देखना नहीं है, कैलकुलेट करो जल्दी। अच्छा हाँ, 15 into 15, 5 5 are 25, 2 carry, 5 1 10 12 1 225। वेरी नाइस, बस खत्म। इसका मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे सिर्फ ऑड नंबर्स को अगर मैं 29 तक ऐड करूंगा तो उसकी सम 225 ही होनी वाली है। ओके, और 225 क्या, क्यों? क्योंकि वो पोजिशनल वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक, हाँ समझ में आया? बस, तो हाँ ये पॉइंट है इसका, सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर, और वो किसका रहेगा? पोजीशन वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। अब पोजीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो उसके बारे में सीखते हैं। तुम्हें मैथ्स में पक्का मजा आता है क्या? क्या या फिर ऐसे हाँ, थोड़ा? अभी आ रहा है मुझे। अच्छा, अभी फिर आता है ठीक मुझे। है। हाँ चलो देखो, जब अब पोजीशन समझता है वैल्यू, तभी आता है। हाँ हाँ, मुझे जब समझता है तभी आता है, नहीं तो मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेरी गुड, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो अब देखो पोजीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इनकी पोजीशन वैल्यू हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7, इतना है। अब ये है ऑड नंबर्स, मतलब 2 का गैप है, और ये है हाँ पोजीशन वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर्स है नॉर्मली। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ ये नज़र आ रहा है तुम्हें? पैटर्न, पैटर्न या फिर रिलेशन हाँ कुछ? हाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ। इंटू 2 - 1 चल रहा है क्या इधर? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं दिखा। मुझे अच्छा, तुम्हें क्या दिखा? दिखा कि इधर 2 ऐड हो रहा है, इधर 3 ऐड हो हाँ रहा हाँ, है, मतलब बेसिकली देखो, इधर। इधर 0 ऐड हुआ, इधर 1, इधर टू हाँ थ्री फोर यानी कि एडिशन हो रहा है ना। हाँ ये एडिशन कैसे होता है ना, वो थोड़ा सा तुम्हें बाद में समझ में आएगा, अभी अगर मैं समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। बस इतना देखना कि ये जो है अभी हम जो कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो, तो ये बेसिकली है 1 × 1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, क्या किया मैंने, 1 × 1 नहीं, 2 × 1 +1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या किया है बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, 2 × 1 मतलब इस 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो टू हाँ इंटू वन हो गया 2, हाँ +1 दैट इज हाँ 4, 4/2। हाँ। क्या कर फोर रहा हूँ बाय मैं? टू टू एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस वाले को नहीं लेना है, गलत देख रहा हूँ हाँ, तो ये जो नंबर है ना, नंबर, इस पर ऑपरेशन चलेगा, इस पर ऑपरेशन चलने वाला है 2n + 1/2, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, हम्म। कुछ तो गड़बड़ हो क्यों फील हो रही है? 2n गॉड ब्लेस यू। एक सेकेंड, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी, आ गया।
2n-1, ठीक है। अब ये n जो है ना, हाँ ये n है पोजीशन वैल्यू, हाँ और ये है ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो, जब अब मुझे पता क्या करना है, पता है कि अगर मैंने ऑड नंबर्स लिखे तो 29 ऑड नंबर है, ये 1 3 5 7 के सीरीज में कहाँ बैठा हुआ मिलेगा, इसका मतलब इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी ये निकालना है ना। या फिर ऐसे बोला गया कि 1 3 5 7 ऐसे करते करते हमने सारे ऑड नंबर्स लिख दिए, और मुझे पता करना है कि 30th जगह पे, या मतलब 30वें जगह पे, या फिर 15th जगह पे, 15 जिसकी पोजिशनल वैल्यू है, 15वें जगह पे कौन बैठा है, कौन सा ऑड नंबर बैठा है, ये निकालना है। तो वो ऑड नंबर इक्वल हाँ टू 2n-1 होता है, ठीक। अब 2n-1 मतलब व्हाट, दिस इज ओनली हाँ ऑड नंबर का फॉर्मूला। जैसे 2n को इवन नंबर बोलते हैं ना, ये क्या है पता है, हाँ जैसे फर्स्ट नंबर का इवन नंबर, पहला इवन नंबर इज 2 into 1, दूसरा इवन नंबर विल बी टू हाँ इंटू टू तीसरा इवन नंबर विल बी 2 into 3, दैट इज 6। तो इवन नंबर की अगर लाइन लिख दोगे तो पहला होगा 2, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 6 6, फिर आएगा 8, फिर 10, ये सब आएंगे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हाँ पहली जगह पे कौन है, 10वें जगह पे कौन है, तो 10वें जगह पे यानी कि 2n, सो 2 into 10। तो अगर शुरू से चलते जाओगे तो पहला दूसरा तीसरा इवन नंबर्स, तो 10वां इवन नंबर विल बी 20, 2 into 10, ये है उसका। तो वैसे ही ऑड नंबर का है 2n-1, ठीक है। अब 2n-1 में वैल्यूज रखो, क्या है ये, पोजिशनल वैल्यू है, पोजिशन वैल्यू 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे रखो 1। तो पहला अगर लिखोगे तो 2 into 1 दैट इज 2, -1, ये आया हमारा ऑड नंबर, पहले जगह पे बैठा हुआ। सेकंड जगह पे कौन बैठा है, सेकंड हाँ मतलब हाँ 2 into 2 दैट इज 4, 4 - 1 3, हम्म, तो 3 ऑड नंबर आया, किस कौन से जगह पे बैठा है, सेकंड नंबर पे, है ना। ये हाँ समझ रहा है, समझा। हाँ, हाँ तो हाँ बेसिकली तुम्हें 2n-1 को याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब तुम्हें पूछा जाएगा हम्म, कि 1 + 3 + करते करते 13 तक कितना स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर है ये, तो 13 की पोजिशनल वैल्यू निकालना आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर बनेगा ये वाला, मतलब जब सबके एडिशन करोगे ना, तो 1 प्लस लेके 13 तक का एडिशन कितना होगा, तो 7 स्क्वायर होगा। 7 स्क्वायर के लिए 7 कहाँ से आया, हाँ तो 7 विल बी पोजिशनल वैल्यू ऑफ लास्ट ऑड नंबर, ठीक है। कुछ बातें क्लियर है कि अनक्लियर है, हाँ क्लियर है। पक्का क्लियर है कि कुछ ना कुछ हल्का सा कहीं डाउट लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हो रहा नहीं है। मुझे, हाँ, हाँ ये टू बोलो, एन में ही, ये वाला मतलब नहीं मुझे समझा क्या, जो समझ आया वो मैं बताऊँ क्या। हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो मतलब बेसिकली ये हमें ये बताता है, उसकी पोजीशन वैल्यू बताता है, मुझे कौन सिर्फ यही बताता है समझ पोजीशन है। वैल्यू, एन, एन इज पोजीशन वैल्यू ओनली, हाँ एन, हाँ ओके। तो एन अगर पोजीशन हाँ वैल्यू है, मतलब तुम एन की जगह पे ये पोजीशन वैल्यू डालने जा रहे हो। इसका मतलब मैंने ये पूछा है कि ऑड नंबर्स की इस लाइन में पांचवें जगह पे कौन बैठा है, तो तुम लोगे कि 5 × 2 10, 10 - 9 दैट इज 9, तो 9 देखो पांचवें जगह पे बैठा है। हाँ हाँ। हाँ अगर मैंने पूछा कि ऑड नंबर्स की सीरीज बैठी है खाना खाने, तो 55वें जगह पे कौन है, 55th नंबर पे, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो पहला 1 हाँ 3 5 7 ऐसे करते करते जाएंगे, तो 55th पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 करते जाएंगे, सीट नंबर से उनकी, तो 55 सीट नंबर किसको हाँ मिला, तो 55 यहाँ पे लिखो, 55, 55 × 2 दैट इज 110, हाँ 110 - 1 दैट इज 109, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीट नंबर लिखे हुए हैं, और 55th वाला जो सीट नंबर है उसके ऊपर लिखा है हाँ 109, ये ऑड नंबर, समझा क्या। तो ऑड नंबर इक्वल टू 2 इंटू नहीं पोजिशन वैल्यू, नहीं समझा, सिंपली ऐसे समझो, सीट नंबर होते तुम्हारे एग्जाम में, सीट नंबर होते ना, अरे क्या हुआ, हाँ एक मिनट, कुछ नहीं। ओके बोलूँ ना मैं सिंपली हाँ ऐसे हाँ समझो कि बहुत सारे लोग हैं, उनके पास ऑड नंबर के बैग्स रखे हुए हैं, मतलब 1 3 5 7 9 एक मिनट आई, 11 13, ये सब ऑड नंबर्स रखे हुए हैं। वो लोग गए सर एक फंक्शन में, हाँ। एक मिनट रुको।
हाँ हो गया? हाँ हाँ, मम्मा का फोन आया था। ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था, देखो कि बहुत सारे लोग हैं, फंक्शन में गए, उनके पास है बैग्स। हाँ तो बैग में ऑड नंबर ऑफ, मतलब हाँ ऑड नंबर्स रखे हुए हैं। जैसे पहले के बैग में पे रखा हुआ है 1, हाँ दूसरे के बैग में रखा हुआ है 3, तीसरे के रखा हुआ है 5, फिर चौथे हाँ पे 7, 9, ऐसे हाँ करते करते उनके बैग्स में सिर्फ ऑड नंबर्स रखे हुए हैं। उनको बोला गया कि हाँ शुरू से बैठो भाई, 1 वाला सबसे पहले जगह पे, हाँ 3 जिसके पास है वो सेकंड जगह पे, हाँ 5 जिसके पास है वो थर्ड जगह पे। हाँ तो वो जहाँ बैठे हैं वो हाँ उनके सीट नंबर से, सीट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब उनके सीट नंबर हुए हैं। और उनके पास जो ऑड हाँ नंबर है वो उनके पास वाला ऑड नंबर है, ये उनके पास ऑड नंबर्स रखे हुए हैं। तो वो कौन से सीट पर बैठे, हाँ वो ऑड नंबर लेके कौन से सीट पे बैठे, ये वाला सवाल है बेसिकली, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ अब मैंने पूछा कि 109 किसके पास है भाई, तो वो जो लोग बैठे थे ना, उसमें वो जो दूर बैठा था उसने हाथ खड़ा हाँ किया। तो मैंने उसके पास जाके देखा कि तो कौन सी सीट पे बैठा है, वो उसकी पोजिशनल वैल्यू है, समझा, कि उसका सीट नंबर। तो मैंने पूछा कि 109 कहाँ है भाई, 109, तो वो जहाँ जहाँ पे उठा है कि भाई मेरे पास है 109, उसके यहाँ पे सीट नंबर क्या हाँ है। मैंने कैसे निकाला, तो सीट नंबर क्या है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब सिंपली ये कि 2n-1 ऑड नंबर का फॉर्मूला है। तो ऑड नंबर है मेरे पास 109, तो पोजिशनल वैल्यू हाँ कितनी, तो सिंपली इस वन हाँ को ट्रांसपोज कर दो, +1 हुआ, ये वन ट्रांसपोज, वन ट्रांसपोज हाँ करने के बाद इधर बचा सिर्फ 2n, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया मैंने, यानी कि मुझे निकली पोजिशनल वैल्यू हाँ किसकी, 109 की, समझा क्या? हाँ हाँ हाँ, अब समझा। पक्का समझा? तो बताओ क्या समझा। हाँ, हाँ, तो जो नंबर है उसको हाँ, उस बोलो वन बोलो को बोलो। उस साइड पे ट्रांसपोज करना है, हाँ, और फिर उसका एडिशन करना है, और फिर उसको 2n मतलब 2 को डिवाइड करना है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है। यस, ऑड नंबर +1/2 हाँ इज इट्स पोजिशनल वैल्यू। क्या लॉजिक क्लियर है? हाँ तो अब मैं हाँ तुमको पूछ रहा हूँ कि ऑड नंबर अगर मेरे पास है 29, ऑड नंबर 29 है, हाँ, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी हुई? 29 प्लस हाँ, 1 मतलब हाँ, 30 हाँ, डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाँ, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू पोजिशनल वैल्यू है 15। 15, यानी कि पोजिशनल वैल्यू अगर 15 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते करते अगर मैं 29 तक मैं उसका सम कर रहा हूँ, सम, तो इसके हाँ, एडिशन का आंसर क्या होगा? एडिशन का आंसर क्या उसका होता है? एडिशन का पोजिशनल वैल्यू पोजीशन। की हाँ स्क्वायर। हाँ अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर, ऑलवेज स्क्वायर, बट वो स्क्वायर किसका, उनके पोजीशन वैल्यू के स्क्वायर का, मतलब वो जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर कौन है इसमें, देखो 1 + 3 = 5 से लेके मैं 29 तक गया, तो 29 तक जाने के बाद लास्ट नंबर कौन मिला, 29, 29 का पोजिशनल वैल्यू कितना निकाला तुमने, 15, तो 15 का स्क्वायर विल बी द सम हाँ, ऑफ 1 + 3 + 5 + 29 तक, समझा? नहीं समझा? समझा। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते अगर मैं गया 49 तक, तो इसका आंसर कितना होगा? कर रहे हो, ये बताओ। क्या तो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, क्या हुआ है, दिखा ना, चल तो रहा है ये, बोलो। दिख रहा है ना? अरे यार कहाँ गई, म्यूट है, हाँ, गुड। हाँ हाँ, मैंने अच्छा लगा था। अच्छा,
हाँ तो देखो 1 + 3 + 5 करते करते मैं सारे ऑड नंबर्स लेके आया हूँ 49 तक, तो क्या होगा उसका सम? हाँ 1 + 3 + 5। अच्छा, तो पोजिशनल वैल्यू निकालने हैं क्या? हम्म। हाँ ठीक है। हम्म। तो 49 + 1 50 / 2 25 होगा। यस एंड आंसर विल बी, अरे क्या? इसका पोजिशनल वैल्यू निकला ना, तो इसकी हाँ सम का आंसर मतलब क्या होता है? सम का आंसर इज पोजिशनल वैल्यू का स्क्वायर। हाँ, तो 25 का स्क्वायर। हाँ कितना? 25 का स्क्वायर देख लो 625 होता है, अभी करेंगे उसके बारे में। तो ये समझ में आया? हाँ 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 तो पोजीशन वैल्यू निकालोगे, पोजीशनल वैल्यू के स्क्वायर इज द आंसर ऑफ सम ऑफ द सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। इतनी बात हाँ क्लियर है? हाँ ओके, नोट कर लिया ना तुमने सारा एग्जाम्पल के साथ? हाँ हाँ सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इज स्क्वायर, दैट इज पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर इज ऑड। देखो हमने ना फोर्थ वाले से फिफ्थ वाले को बनाया है, समझा ना? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर हाँ इज ऑड, मतलब इन ऑड नंबर्स का सम करते चले जाओगे तो तुम्हें स्क्वायर ही मिलने वाला है, हाँ बराबर? ओके। हाँ यूनिट डिजिट 2 और 8 होता है, सॉरी यूनिट डिजिट 2378 नहीं हो सकता, और किसी भी नंबर के यूनिट हाँ डिजिट से हम उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। हाँ चलो और क्या किया था हमने? नंबर ऑफ जीरोज इन एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी ऑड, इट ऑलवेज हैव टू बी इवन, है ना? मतलब हाँ देखो 64 8 का स्क्वायर है, पर क्या 640 किसी का स्क्वायर हो सकता है? 640 हाँ, किसी का हो स्क्वायर हो सकता सकता है। है क्या? कैसे हो सकता है? पहला रूल पढ़ो, हाँ, पहला रूल पढ़ो। नंबर ऑफ zeros in any perfect square cannot be odd। हाँ तो कितने जीरोज हैं उसमें? 0। इसमें जीरो जीरोज हैं क्या? नहीं सिक्स नहीं, फोर्टी में एक 0 है। हाँ, एक है ना, एक ऑड है एक कि 0 इवन है। है? एक ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड। तो ये हो सकता है क्या, किसी का स्क्वायर हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है। पर डबल जीरो अगर मैं लगाऊंगा तो ये इवन है, इसका मतलब 64 अगर हाँ किसी का स्क्वायर है तो 64 100 ये भी किसी का स्क्वायर होगा, है ना? हाँ 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 अब मुझे एक बात बताओ, देखो 90 90 नहीं, हाँ 961 एक स्क्वायर है, ठीक है, ये 31 का हाँ स्क्वायर है। पर हाँ 961 के आगे अगर मैं 2 जीरोस लगाऊंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पर अगर 3 जीरोस लगाऊंगा हाँ तो नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस तो किसी परफेक्ट स्क्वायर में आ ही नहीं सकता। हाँ चलो बढ़िया, ये हो गया सक्सेसिव एडिशन, ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, छोटा सा है, इसके बाद वाला तो कल करेंगे। देखो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने, ठीक है, तो जितने हाँ ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए लगने वाले डॉट्स को कह सकते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, मैं तुमको एक बस लॉजिक लगा बताता हूँ क्या है। हाँ सिंपली ऐसे समझो, कोई भी नंबर लेना और उससे रिड्यूसिंग, मतलब जैसे ये एक 1 है, ठीक है, जीरो नहीं है, ये डॉट है, हाँ हाँ एक डॉट निकाला है, इसके बाद रिड्यूस करते चले जाना है। रिड्यूस मतलब 1 - 1 दैट इज 0, तो यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं हाँ आएगा, सिर्फ 1 बनना, ठीक है भाई। हाँ अब मैंने क्या किया पता है, इधर 1 था ना, अब मैंने 2 लिया, 2 यानी कि 2। तो अब जब 2 नंबर्स में हाँ लूंगा तो इसका रिड्यूसिंग कौन हुआ? 1 हुआ ना रिड्यूसिंग, हाँ तो वो बॉटम लाइन में डाल दो। बॉटम लाइन में मतलब ये डालो, देखो क्या ट्रायंगल फॉर्म हुआ। हाँ हाँ अब तीसरा नंबर आता है 3 डॉट्स का, मतलब मैंने ये किया 3 डॉट्स। अब इसका रिड्यूसिंग मतलब 3 से जस्ट एक कम करूंगा तो 2, तो मैंने नीचे डाला, फिर 2 से कम करूंगा तो 1। अब देखो क्या ये ट्रायंगल बना? हाँ हाँ वैसे ही 4 डॉट्स, अब बताओ 4 डॉट्स के बाद 3 डॉट्स, फिर हाँ 2 फिर और दो फिर डॉट। 1, क्या ये ट्रायंगल बना?
हाँ बना। हाँ, इसका मतलब ये नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर्स। 1 कितने डॉट्स हैं? 3। कितने डॉट्स है देखो? 3 + 2 + 1 दैट इज 6। 6 4 + 3 7 + 2 9 9 एंड 1 दैट इज 10। 10। ओके, हाँ ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1 3 6 10। फिर उसके बाद कितना आएगा देखो? अगर ये 10 है तो बेसिकली हो क्या रहा है पता है? ये 3 इधर ऐड हुए हैं, देखो ये वाला, ये जो इतने 3 थे ये यहाँ पे ऐड हुए हैं, है ना? ये जो हाँ 2 थे वो यहाँ पे ऐड हुए, मतलब ये इसको उठा के नंबर रखा है और इससे ज्यादा वाला एक रो ऐड कर दिया है, इससे ज्यादा वाला एक रो ऐड कर दिया हाँ है ना? इसका मतलब क्या हुआ पता है? हाँ हमने बेसिकली एक एक नंबर को ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 डॉट्स की बात कर रहे हैं तो 3 डॉट्स में इधर कितने हैं? 2 हैं, तो मैं 3 को ऐड करूंगा तो हाँ 3 में 3 ऐड हो गए। फिर देखो यहाँ पे 6 हाँ है, पर अब मैं इसमें 4 ऐड करने वाला हूँ, तो 6 + 4 दैट इज 10। अब मैं इसमें 5 ऐड हाँ करूंगा ना, तो 10 + 5 विल बी दैट इज 14। तो 14 सॉरी 15, 15 का एक नया ट्रायंगुलर नंबर बनेगा। मतलब 1 3 6 10 15 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या हाँ नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। पक्का आ रहा है ना? हाँ चलो, अब इसका लॉजिक क्या है, मतलब ये कर क्यों रहे हैं देखना। हाँ ओके, 3 पे थे ना हम? हाँ, अब देखो ये जो 1 है ना, 1, इसको उठा के मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्या ये स्क्वायर बना? देखो, स्क्वायर बना क्या? हाँ हाँ दो साइड इधर, दो साइड इधर, मतलब 2/2 का स्क्वायर दैट इज 4। और 4 क्या है? 1 + 3, 1 + 3 इज 4 ना? देखो 4, हाँ ये जो 1 था मैंने यहाँ हाँ पे उठाया। अच्छा, हाँ चलो अब जैसे था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, अभी ये जो सेकंड वाला है इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, और ये कुछ दिख रहा है क्या? हाँ मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव, ओनली कॉन्जिक्यूटिव, अगर इन कॉन्जिक्यूटिव को हाँ ऐड किया जाए तो ट्रायंगल का स्क्वायर बन रहा है, बन रहा? हाँ हाँ चलो अब वापस एक बार देखते हैं, ये वाला, इसको उठा के इधर लेके गया और फिर इसको घुमा दिया, क्या ये एक नया स्क्वायर बना? हाँ बना। देखो कितने का बना? 4/4 का। और 4/4 हाँ मीन्स 10 + 6, देखो 10 + 6 है ना? 10 + 6 हाँ हाँ 16, हाँ इधर 6 + 3 इज 9, 3 + 1 इज 4। इसका मतलब क्या हुआ पता है? हाँ, जो ट्रायंगुलर क्या? नंबर्स हैं, हाँ, इसका मतलब जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं इनका एडिशन परफेक्ट स्क्वायर की ओर लेके जा रहा है। इधर 15 बोला था मैंने, 10 + 15 इज 25। क्या ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? बोलो 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 बोलो, क्या ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? गया? हाँ हाँ, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं, कहाँ कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे को चिपक के, एक दूसरे के साइड में हाँ बैठे हुए हैं, तो वो एडजेसेंट हुए। हम्म एडजेसेंट हाँ नंबर्स कौन से नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर्स। तो एडजेसेंट नंबर का सम, एडजेसेंट ट्रायंगुलर नंबर का सम विल ऑलवेज बी अ हाँ स्क्वायर नंबर। समझा? हाँ हाँ हाँ, तो लिखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला नहीं, कितना, इसके बाद सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला लिखना ट्रायंगुलर नंबर्स के टॉपिक के अंडर 6 नंबर डाल के, क्योंकि हमने 6 प्रॉपर्टी देखी है अभी भी। एडिशन ऑफ टू एडजेसेंट ट्रायंगुलर नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ठीक है, लिख लिया? हाँ अच्छा, तो ट्रायंगुलर नंबर हो गया, ऑड नंबर्स वाला एडिशन हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ नोट्स क्या लिखते हो भेजना।
होमवर्क तो तुम हाँ भेजे हाँ। नहीं हो, नोट्स भेजना। कौन सा होमवर्क? कहाँ भेजा है तुमने? कौन सा मतलब इतने दिए थे, कौन सा किया है? भेजा कहाँ है? किया है तुमने पर भेजा कहाँ है? नहीं ना। हाँ हाँ, हाँ चलो ठीक है। तो भेजती जो हूँ मैं किए थे नोट्स। रिवाइज तो हमने अभी कर ही लिया है। ओके ठीक है। चलो आज के लिए हाँ इतने, और रिवाइज कर लेना जैसे मैंने समझाया ना। तो वैसे खुद भी हाँ समझाने की कोशिश करना, मतलब जैसे कि किसी को और को समझा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यों होता हाँ। है, कैसे हुआ, किस तरह से गए, हम्म पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू कब निकालेंगे, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। तो मिलते हैं कल रात को, सेम टाइम। हाँ। बाय बाय, गुड नाइट। आज हाँ, कोई डाउट है तुम्हें? नहीं है। कोई भी नहीं है अगर पक्का? रिवाइज करते हुए आया तो फिर कल पूछूंगी। मैसेज डालना या फिर कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, बाय।